हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि अच्छा संदर्भ कैसे लिखें। ये जो हमारा वीडियो है सभी कक्षाओं के लिए है, यानी कि सभी कक्षाओं के लिए ये वीडियो अनिवार्य है। और इस वीडियो को आप लोगों को 2 टिप्स बताएंगे, यानी कि 2 ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे और एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के साथ भी आप लोगों को समझाएंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि अच्छा संदर्भ कैसे लिखें, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो। 2 मिनट में किसी भी संदर्भ को लिखने का तरीका बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संदर्भ पहला है, यानी कि जो टिप्स पहला है, देखिए इसमें क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, यानी कि गद्यांश अथवा पद्यांश। यानी कि जो गद्यांश होगा तो गद्यांश लिखेंगे, यानी कि जो पद्यांश होगा वो पद्यांश लिखेंगे। ठीक। हिंदी साहित्यिक आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र लेखक का नाम, यानी कि यहाँ पर क्या कर देना है, लेखक का नाम। इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तभी आपको पूरा नंबर संदर्भ मिलता है, यानी कि 3 नंबर का है तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर इस तरह से नहीं लिखते तो नहीं मिलेगा। लेखक का नाम, यानी कि जो अध्याय आपका है, चाहे गद्यांश का हो चाहे पद्यांश का हो, उसमें लेखक का नाम लिखना है, यानी कि लेखक और कवि का नाम लिखना है। ठीक। गद्यांश का या पद्यांश का। ठीक। कि द्वारा रचित, यानी कि रचित लिखना है। फिर पाठ का नाम, यानी कि जो आपका अध्याय है, क्या अध्याय है उनका नाम नहीं लिखना है। ये लेखक का जो आपका जीवन परिचय बताता है वो नहीं लिखना। ये पाठ का नाम है, मान लीजिए दोहा है, ये लिख देना है। मान लीजिए ममता मित्रता है, मान लीजिए वो है क्या, कुछ भी है, यानी कि जो जिस भी क्लास का है उसी तरह से लेखक नाम शीर्षक से अवतरित या उद्धृत है। यहाँ पर एक लिख दीजिएगा, अवतरित चाहे लिखिएगा चाहे उद्धृत है। ठीक। जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। तो इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो 2024 में, या बोर्ड हो या कोई भी हो, यानी कि बोर्ड का पेपर या 2024 में 23-24 में हो, या कोई भी अगर आप 2023-24 में तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का पूरा नंबर इसमें दिया जाता है। जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले, या आपके टीचर ही होते हैं, तो अगर इस तरह से हिंदी के अच्छे टीचर होंगे तो इस तरह से जब कॉपी चेक करेंगे तो आपको पूरा नंबर देंगे। जितना नंबर का रहेगा, जितना नंबर आपको संपूर्ण तरीके से मिलेगा। चलिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझा देते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा पहला बता देते हैं, यानी कि देखिए पहला में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्यिक आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र प्रकृति के सुकुमार कवि, यानी कि जो सुंदर और सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। यहाँ पर लेखक या कवि का नाम लिखना है। ठीक। तो यहाँ पर द्वारा रचित, यानी कि नौका विहार नामक पाठ, नौका विहार, यानी कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आप कुछ भी कर दिए। नाम, यहाँ पर पाठ का नाम लिखें, नाम पाठ, यानी कि पाठ लिखिएगा या शीर्षक एक ही लिखिए। अवतरित है या उद्धृत है, अवतरित लिखिएगा या उद्धृत भी लिख सकते हैं, उद्धृत भी लिख सकते हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित थे। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल होता है। ठीक। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो चलिए दूसरा भी आप लोगों को समझा देते हैं। दूसरा टिप्स, यानी कि दूसरा संदर्भ के माध्यम से कैसे क्या करना है। तो देखिए जो हमारा संदर्भ दूसरा है, यानी कि टिप्स एंड ट्रिक्स जो दूसरा है हमारा सेकंड वाला, ये वाला भी बता देते हैं। इसमें क्या लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश। शुरू में बताइए, गद्यांश होगा तो गद्यांश लिखिएगा, पद्यांश होगा तो पद्यांश लिखिएगा। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध या सुविख्यात भी लिख सकते हैं, सुप्रसिद्ध भी लिख सकते हैं या सुविख्यात भी लिख सकते हैं। कवि भी लिख सकते हैं, जो कवि होंगे तो कवि लिखिएगा, लेखक होंगे तो लेखक लिखिएगा, साहित्यकार भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें में से एक ही आपको करना है, तीनों नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। साहित्यकार, लेखक का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए कबीर दास जी हैं, कवि जो हैं कबीर दास जी हो, कबीर दास जी हो गए। और मान लीजिए लेखक की बात कर रहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। और इसी प्रकार द्वारा रचित है, यानी कि रचित है। फिर पाठ का नाम लिख लीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, पाठ का नाम। और फिर क्या लिखिएगा कि नाम, पाठ का नाम मान लीजिए कोई भी है, या यानी कि कोई भी है, मान लीजिए कि दोहा है, दोहा है तो दोहा जो है यहाँ पर हो जाएगा नामक पाठ से अवतरित है, जो कि हमारी पाठ पुस्तक
पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है, यानी कि गद्य गरिमा की बात कर रहा है। गद्य अगर पद्य होगा, पद्य यानी कि जो दोहा है ये पद्य में आपका है, ये जो दोहा है सूरदास जी का ये पद्य में है, किसमें है, पद्य गरिमा लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग ये वाला कर लीजिए। चलिए आप लोग को एक उदाहरण के द्वारा, उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को एक समझा देते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए जो एग्जाम्पल दूसरा यानी कि उदाहरण दूसरा में क्या करना है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्यिक सुप्रसिद्ध साहित्यकार वसुदेव शरण अग्रवाल, ये तो 12 का आ गया, वसुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित है। तो इसी प्रकार से देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल भी बता दिए, इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, यानी कि रट करके समझ करके या कुछ भी करके आप लोगों को अगर इस प्रकार से गद्यांश लिखते हैं तो आप लोगों को एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो पूरा नंबर देंगे। अगर आपको स्कूल में भी अच्छे टीचर हिंदी के हैं तो आपको भी पूरा नंबर दिया जाएगा, ये कोई भी गलत नहीं काट सकता है, यही हमारा सरकार द्वारा मान्य माना जाता है। तो ये जो हमारा वीडियो था ये सभी कक्षाओं के लिए था, यानी कि गद्यांश वो अच्छा संदर्भ कैसे लिखा जाता है। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि अच्छा संदर्भ कैसे लिखे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।